बदरी चारों अरे तरफ छगगी मेरी गोली से जाएगा मुल्क पहचाना मुझे? हाँ, हम ईटा ना ले आए, खंजर ले आए। मुझे पहचाना? देखो भाई, पहचान तो ना तुम्हारी औकात इतनी बड़ी क्या कि हमारे ऊपर लात तुमने मारा। मेरे नाम से दहशत है, मुझे राम सिंह भट्टा मालिक के नाम पे इलाका जानता है। ईंट की जरूरत है, फोन करते तुम्हारे यहाँ ईंट पहुंच जाती। तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? धमकी दे रहे हो मुझे? मेरी आवाज को भी नहीं पहचान रहे हो? किसी की आवाज नहीं पहचानता। अब पहचाना? बोल 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 बोल। क्या है? कुछ कुछ का है? बोल, क्या कुछ कुछ पहचान रहा है? अरे इसकी शक्ल तो जैसे हमारे छोटे लड़के पिंटुआ की लग रही है। कुछ कुछ आवाज़ें मिल रही है, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे इस सब मामले में फंस चुका है। तो बिल्कुल ठीक कहा था। यह हमार पिंटू देवर यही बड़े दिखावता है ज्यादा तेवर। तो दुई बतिया कारी ले। पहचान गया ना हरामखोर नालायक कमीने? तुझे तो बाप कहने में भी शर्म आती है। मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा छोटा बेटा पिंटू हूं। तुमसे जितनी बात पूछूं मेरे बातों का सही सही जवाब देना होगा। सबसे पहले तू ये बता कि मेरी मां शांता देवी की हत्या किसने किया था? शांता देवी की हत्या कौन किया था? वो तो बबलुआ किया था। बबलू मजदूर ने किया था? बोल साफ साफ, वरना खाल खींच करके भूसा भर दूंगा। शांता देवी की हत्या बबलू ने नहीं किया था, बल्कि मैं किया था। 2 मंजिले छत के ऊपर से 2 चाटा मारा, हरामजादी लुढ़कते भगवानवापुर पहुंच गई। किस लिए मारा? भट्ठे से आया, खाना मांग रहा था, तो बोली जाओ खाना खा लो। ये बताओ एक पत्नी का फर्ज है? तुम ठीक कहते हो कि पत्नी का फर्ज नहीं है, लेकिन जब पत्नी की तबीयत खराब है तो पति को भी समझना चाहिए। पति को भी समझना चाहिए कि आखिर मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी को क्या तकलीफ है। तुमने उनकी मजबूरी को पूछा? क्या तकलीफ था उनको? तुमने पूछा? पेट में बच्चा भी पल रहा था, मैं बच्चे को मोह नहीं किया, केवल शराब के नशे में गुस्से में आके ऐसा काम किया। तो तुमने मेरी मां को मार दिया। एक बात और बता, तुमने विनीता भाभी की आबरू को लूटा? बोल।
अरे सारे दुबराई गया सिंगाही में अगले साल मिले होते न तो जाने जाता कई सेंटर मिलाई थी हम। कमजोर है ये भाई, बहुत मोटान रहा, खाए पिए बालिंद रहा, मिठाई खात ले। देखो भाई अब कहाँ गया हो? क्या बे पर तुम मामा साले गए हो गया क्या बे? ए पर तुम किलना साथ छोड़ दे कौन मौसम बेईमान साले फंस चुका हो? क्या बे साले इज्जतिया साले तुमने लूटा था उसकी, उसके मासूम बच्चे की तुमने हत्या की था, बताओ साले। एक बात हमार सुना बाबूजी, हम इज्जत का लूटी कैमरा चालू बनाए बोल पावत है, हम सोने को लगा जाए था तो माला डी लेके जाई था, पूरा गांव जाना था खबर हमारे लड़के ना बहन शादी हमारे 6 महीने बीत गया, हम कैसे इज्जत लूटब? अरे ऊपर है यार, अबे यार सरवा इतना जोर मारत पर हाथ यार, आगे से बोला ना हमारा काम अगर लग जाए बचेले तो बचाए ना, आगे काम लगाए। घोड़ी के चूतिया साले जो बड़े बात कर रहे हैं बीच में क्यों टपक रहे हो? हमसे बड़ा हम है, हमसे बड़ा ना है। साहब यहाँ आओ, आगे समझाओ भैया। देखा एक बात बताई, तुमने विनीता भाभी की इज्जत को लूटा। अरे यार हमारे गांव में हमका कुकुर भाव ना देती, हम जाते ही मैं इज्जत लूटे, पहले हमारा बात सुना। एक बात बताइए, अगर हम सही बता दे तो हमका ना मरबे? ना ना कसम से? हाँ भाई, एकदम से हाँ कसम से खाई गया है ना? मरबा तो ना, अगर हमका मारा तो समझा बचाई को रावत गाय मारा। ऐसा तो गौ माता है ना। चलो हल्के में लेता सुना। एक बात बताई, हम इज्जत लूटी ना सकी, हम तो पैदाशी यह सार इज्जत लूटे रहा अपन, आप हमका बझावत बाटे यही सारे के लहावा नहीं करे चक्कर में रहते हम पे ला जाप भैया ऐसा जन्म तो जड़ा आया, सारा कारनामा ये किया है। इधर आ, इसका मतलब है कि तुमने विनीता भाभी की इज्जत लूट करके उनके बच्चे को मार दिया, तुमने किया? बहुत साफ साफ, वरना मारते मारते मेरे भाई मंगल सिंह को किसने मारा था? मंगल को? ओ, यार उसको तो डाकू बदनाम ने मारा था। सही बताऊंगा, जो हमारी पतोहियत है ना, वो अपने प्रेम के जाल में मुझको फंसा ली, मैं उसका पति बन गया, वो हमारी औरत बन गई। एक दिन की बात है, हम हमारी पतोहिया एक चारपहिया पे लेटे थे, इतने में मंगलवा सलवा आ गया। तो मैं सोचा कि ये सारी बात दुनिया वालों को बताएगा तो हमारी बेइज्जती हमारी रुसवाई करेगा, तो हमको कुछ नहीं सोचा, गले में फांसी का फंदा लगाया, उसके बाद क्यों मार दिया। मारने के बाद फांसी के फंदे पे लटका दिया। लटका देने के बाद एक पत्र लिखा, किसको मारने वाला डाकू बदनाम और बिजमा है। अब ही जान पाए एकरे सारे के साथे रात बीत गए, हमारे रात दिन एकरे सारे के साथे काम करते रहे, आज हमका पता चला इतना साला पतो रखना है। यही तो साले तुम मूर्ख का मूर्ख रह गए, मूर्ख का मूर्ख रह गए। सोचना चाहिए साले, कहावत में कहा गया है कि आग लागई खाए में जहां सरपत न हो, आग लागई और खाए में जहां सरपत न हो, अब का बुढ़वा पतोह न राखत घर में बरकत न हो। हरामजादे कमीने, जो जैसा रहता है वैसा ही सिखाता है। तेरी आदत ठीक नहीं। आज एक बात सुन, आज हमारे बबलू भैया की फांसी होने वाली है,
तुमको अदालत में चलना होगा। मान इनको मुन्ना। हाँ, वहां पर चलने के बाद साफ साफ बताना, बताएगा ना सब? अगर नहीं बताएगा तो दौड़ा करके गोली मार दूंगा। चल बांध मुन्ना इनको। चल। ले चल मुन्ना। विक्रम, इन दोनों को लेकर के चलो। हम भाभी को लिवा करके हमारे पूरा बेटा भाभी, मैं विक्रम को भेज दिया, लेकर के अदालत में जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि मेरा बाप साला फितरतबाज है। अदालत में पहुंचने के बाद झूठ बोलेगा या तो वहां से भागने का प्लान करेगा। ये कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। इसके पहले हम अदालत में न जाकर के अदालत के बाहर बैठ करके इस कमीने साले का इंतजार करेंगे। जैसे ही अदालत से बाहर निकलेगा हम इसके ऊपर गोली मारेंगे। चलो हमारे साथ, हम अदालत के बाहर बैठते। आओ हम। क्या बताऊं, उस बबलू का फांसी का वक्त हो चुका है। अरे ओ चौकीदार, देख, बबलू की फांसी हो चुकी थी और उसके फांसी का वक्त भी हो चुका है। तत्काल उसको लेकर आओ और उसके फांसी का फंदा लगाओ। जाओ। बबलुआ को लेकर के आया हूँ। लेकर आए हो? वक्त नहीं है, तत्काल फांसी का फंदा डालो उसके गले में और नंबर बोलो। मैं नंबर बोलता हूं तो फांसी का फंदा लगाओ। चौकीदार, सबसे पहले, अरे ओ चौकीदार, सबसे पहले इससे पूछ लिया जाए कुछ खाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है या कि कुछ कहना चाहता है। इसलिए कि मरने वाले की हर तमन्ना पूरी की जाती है। पहले इससे पूछताछ करो। देखो, आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी। ये हमारे साहब का कहना है कि तुम कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। साहब, मेरी विनीता के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मेरी विनीता इस दुनिया में नहीं रही तो मैं जी करके क्या करूंगा। सिर्फ उस परवरदिगार को याद करना चाहता हूं साहब। जरूर बांध कर सेराई मानी काम चला, बांध कर सेराई मानी काम चला, बांध कर सेराई मानी सला। मुझे से पूछो कोई मैं किधर जाऊंगा। करते राई मान का मैं चला।
मेरे 3 कहने पर फांसी का फंदा खींच लेना। चलिए रेडी। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुकी जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, असली मुजरिम है जो लाया हूँ साहब, उनके कर्मों की सब सजा दी। साहब, बबलू निर्दोष है, जो असली मुजरिम है उसको साथ लाया हूँ साहब। सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मैं बबलू का पड़ोसी, मेरा नाम बनवारी लाल है साहब। कहाँ के रहने वाले हो? साहब, मैं सालिकपुर का रहने वाला हूँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ साहब। यदि तुम उसके पड़ोसी हो, ठीक है, मैं तेरी बात को मानता हूँ कि बबलू निर्दोष है, लेकिन बबलू अगर निर्दोष है तो असली गुनहगार कहां पर है? तेरे साथ में है तो पेश करो। साहेब, हमार नाम गिरधारी लाल है साहेब। हम बबलू भैया का पड़ोसी ही साहेब। हम गरीब मजदूर साहेब, इकड़े सारे खिया मजदूरी करी थी साहेब। भट्ठा मालिक ए ना 1 लाख हम का बानर से महतो चिंगुरी जाए बुझे साहब। हम लोग मजदूरी करते, हफ्ता भर हम पैसा मांगे गए हम सब साहेब। इस साल का है, अगर पैसा मांगता तो जिस तरह से मैं अपनी पत्नी संता को मार करके भट्ठे में डलवा दिया और विनीता की इज्जत लूट लिया, उसके बेटे को मार डाला, अपने बेटे को मैंने फांसी पे लटका दिया। जब साले में अपने परिवार को नहीं हुआ तो तुम लोग सारे गरीब मजदूर हो, पैसा मांगोगे तो उसी भट्ठे में डाल दूंगा। तो हम लोगों ने सुना कि बबलू भैया की फांसी होने वाली है। जितना मजदूर मिल के पहले इनका बल मारे साहेब, मारे के बाद अधमारा कर जाए, उसके बाद हमसे कहे कि साले को ले चला अदालत। आप साहब अगर बयान न दे तो वही अदालत में इनका बल गुढ़ा। तब सलऊ साहब बोले साहेब अब आपके हाथ में फैसला है साहेब, सारी बात हम बता दे। मैं बबलू भैया निर्दोष है। मत रो, इंसाफ होगा। अगर कानून जहां है वहां इंसाफ जरूर होगा। चौकीदार, इतने लोग गवाही दे रहे, इतने लोग गवाही देने के बाद अगर हम बबलू को अगर रिहा नहीं करते हैं तो हम लोग गुनहगार बन जाएंगे। इसलिए बबलू बेगुनाह है, उसे रिहा करो। सीधे बैठी रहो, जैसे बैठी वहीं पर बैठी रहो। चल बे इधर आ। राम सिंह भट्ठा मालिक सार हिंदुस्तानी ना हमका इलाका है, सार पाकिस्तानी है। एकर पहनाव ओढ़ाव देखा साहेब, ये पूरा साल पाकिस्तानी हमका देखा। करीब मजदूर हो, मजदूर की तरह रहो। ये अदालत है, ये अदालत है। शांत खड़े रहो, खड़े रहो चुपचाप। मैं देख रहा हूं ना। क्या मैं राम सिंह भट्ठा मालिक, जब वो इस दिन तो तेरे पास आया था तो साले तो मुझे वीडियो दिखाया। उस दिन मुझे वीडियो दिखाया कि मेरा मजदूर भट्ठे में मेरी पत्नी को मारकर झोंक दिया, और आज साले तेरी पत्नी के तो खुद मारकर यहाँ पर आया है। तेरे सारे मजदूर यहाँ पर आकर गवाही दे रहे, तेरे ही भट्ठे के मजदूर है, कोई दूसरा नहीं है। हरामजादे, पहले ये बता, साफ साफ अगर बयान नहीं करेगा तो देख रहा है
बोल। सरकार, जो बात बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। साहब, संता देवी की हत्या बबलू मजदूर नहीं किया था साहब, बल्कि मैंने किया था। साला उस दिन झूठ बोला था, मुझे झूठा वीडियो दिखाया था। साला मार कर खुद उसको मजदूर को मजबूर करके उसके ही हाथों भट्ठे में झोंकवा कर साले तुम मुझे वीडियो बनाकर दिखा रहे थे। और आगे क्या हुआ बे बता। साहब, और जितना कारनामा हमारे घर में हुआ है, करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मैं हूँ साहब। साहब, मैं अपनी बहू को अपनी दुल्हन बना दी है। जो मेरा बड़ा बेटा मंगल था उस वक्त मुझको देख लिया, तब मुझको कुछ नहीं सूझा। हम बहुत ससुर मिलकर अपने बड़े बेटे मंगल के गले में फांसी का फंदा लगाकर मार डाला। साले काट कर फेंक दूंगा। खुद साला अपने बहू को फंसा कर अपने बेटे को मार दिया। और आगे कारनामा क्या किया बे। साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत लग रहा है साहब, मैं सब बता दूंगा, सब बता दूं। साहब, हमारे गांव की जो विनीता थी, बबलू की औरत, वो प्रधानी में जीत गई थी। मैं मैं अपनी बहू को खड़ी कराया था, वो प्रधानी हार गई, तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं उसका धर्म डिगाने के लिए उसकी इज्जत लूट लिया। मासूम बच्चे को जन्म दिया था, उस मासूम बच्चे को 3 टुकड़े में काट दिया। वो भी दुनिया छोड़ के चला गया और उसकी इज्जत में बर्बाद कर दिया। मैं सोचा प्रधानी मान सम्मान की होती है। 5 पंचवर्षीय प्रधानी मैं जीता, वो खड़ी हुई जीत गई, हमारी बहू हार गई। इसी क्रोध में आके उसकी इज्जत लूट लिया और उस मासूम बच्चे को मार दिया साहब। वाह रे वाह रे वाह रे राम सिंह प्रधान, साले सारी गलती तू करता था, जहां भी देखो केस तू करता था और मैं डाकू बदनाम के पीछे पड़ा था। अब डाकू बदनाम की जरूरत है ना, इस साल वो देखो वो डाकू बदनाम आ रहा। चौकीदार, ये कहाँ गया साला राम सिंह। चकमा देकर भाग गया। अरे ओ राम सिंह हरामजादे, चकमा देकर तो कितनी दूर तक जाएगा। चलो चौकीदार, इसी वक्त हरामजादे कहाँ तक भाग कर जाएगा। आ रहा हूं तेरे पास। जल्दी वहां से भाग चलो, नहीं मर्डर फंस चुका है। आओ आओ आओ। मुझे मालूम था मुन्ना कि साला फितरतबाज है, वो भागे। देखो मुन्ना, अपना काम हो गया है, यहाँ से निकलो वरना पुलिस वाले भी आ सकते हैं। चलो यहाँ से निकलो। हटो। डाकू बदनाम, सबसे पहले चौकीदार लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जिसकी जैसी करनी वैसी उसका फल चलेगा। और डाकू बदनाम सिंह, तुम बहुत मुझे परेशान। और तुमने राम सिंह को गोली क्यों मारा, किसने मारा। सरकार, मैं आज से जो बताऊंगा बिल्कुल साफ बताऊंगा, सही बताऊंगा। सरकार, मैं सालिकपुर का रहने वाला हूं। सरकार,
मेरा नाम पिंटू है साहब। और आज हमने राम सिंह को गोली क्यों मारा? राम सिंह कोई गैर नहीं था सरकार, राम सिंह मेरा सगा बाप था। आज हमने अपने सगे बाप को गोली मारा। मेरा बाप मेरे आंखों के सामने मेरी मां को मार दिया था। मेरा बाप मेरे भाई को मार दिया था। मेरा बाप मेरे गांव की रहने वाली विनीता मजदूर, जिसके पति का नाम बबलू था, विनीता भाभी की आबरू को लूट करके उसके बच्चे को मार दिया था सरकार। मैं अपने बाप के आतंक से ऊब गया था। मेरा बाप मुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। जब मेरा घर पर कोई अधिकार नहीं रहा तो मैं अपनी मां का बदला लेने के लिए मुझे बंदूक को उठाना पड़ा और अपना पिंटू नाम बदल करके डाकू बदनाम रखना पड़ा सरकार। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, आप चाहे जो करें मेरे साथ। पिंटू, जिस वक्त तेरी माँ का मर्डर हुआ उस वक्त तक थाने में रिपोर्ट तू ही लिखवाया था अपने पिताजी के नाम से, लेकिन मैं तेरे पिताजी को गिरफ्तार करने गया, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया और वो हरामजादा ऐसा सबूत बना रखा था कि बबलू के खिलाफ। और आज जब मैं उसके नाम सबूत पाया तो हरामजादा मुझे चकमा देकर भाग गया। बबलू, तूने एक काम किया मैं मानता हूँ, लेकिन इस वक्त तुझे जेल चलना पड़ेगा बबलू। पिंटू तुझे जेल चलना पड़ेगा। सरकार, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाने से पहले मैं अपने भाई बबलू भैया से मिलना चाहता हूं सरकार। यानी तू अपने बबलू से मिलना चाहता है? ठीक है, मैं तेरे बबलू से मिलवा रहा हूँ। बबलू, हे बबलू, देख तुझसे कोई मिलने आया रे। मत रो मेरे भाई, मुझसे जितना हुआ मैं तुम्हारे परिवार के साथ किया मेरे भाई। आज मैं जेल जा रहा हूं, हो सके तो मुझे छुड़ाना मेरे भाई। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी धर्म पत्नी विनीता मेरे साथ में है। हाँ, मेरी विनीता भाभी हमारे साथ में है। भाभी मां, विनीता, अपने सभा के पति को माफ करना दे। आज तक तेरा पति मुझे किसी भी चीज की सुख नहीं दे पाया रे। और जब खुशी का दिन आया तो मुझे छोड़ करके जेल जा रही है रे। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे भाई, मैं जा रहा हूं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें अपना भाई नहीं अपना दोस्त समझा। मेरे भाई, मेरा ख्याल रखना, मुझे भूलना मत। दोस्तों की दोस्तों की जान दोस्तों की जान लेती है।
के साथ साथ हमारे दिल की गली से बच के गुजरे ना, फिर सोच लेना तो प्यार करे ना। आप वही आदरणीय सम्मानित महान मेरे भाई, जिंदगी रहेगी तो मुलाकात होगी मेरे भाई। आप बड़े भैया आदरणीय प्रीति स्वर संगीत पही गली से बच के गुजरे ना, फिर सोच लेना तो प्यार करना। दिल की गली से आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है जिंदगी। अब यहीं से हमारी सीरीज समाप्त होती है। मामा भांजा नौटंकी पार्टी के द्वारा जो संगीत खेली गई थी, संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार। मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार। मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उर्फ पराए देवर भाभी का प्यार। अगर हम नादान कलाकारों से कोई गलती हो गई हुई तो अपना बेटा समझ करके गलती को क्षमा करना। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की।